अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 31 है। क्लास हमारी BSCS और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट। ये बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 11 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 9 और 10 जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व की थी। इसकी सबसे पहले बच्चों रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। The following trial balance was extracted from the books of Salman on 31st December 2016. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2016 and balance sheet. जी बच्चों, इसके अंदर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और उसके साथ साथ आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये आपके पास उसने बच्चों दो साइड्स दी हुई हैं, एक डेबिट बैलेंसेज और ये क्रेडिट बैलेंसेज है। तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका नाम आ जाएगा, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर उसकी बच्चों डेट आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमने क्या चीज़ लिखनी होती है, ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं ओपनिंग स्टॉक गिवन है जी बच्चों, ये उसने दिया हुआ आपको ओपनिंग स्टॉक 16,000। तो ये आपके पास सबसे पहले जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 16,000 बच्चों इसकी वैल्यू है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने परचेजेस लिखना है और परचेज में से हमने परचेज रिटर्न जो है वो लेस कर देना। ये उसने आपको परचेजेस की वैल्यू दी हुई है और इसके साथ बच्चों हम देखते हैं परचेज रिटर्न। तो बच्चों ये उसने हमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ। तो इसके अलावा बच्चों हमने इसमें से परचेज डिस्काउंट और परचेज अलाउंसेस भी माइनस करना होता है, लेकिन वो दो चीज़ें उसने नहीं दी हुई। तो ये आपके पास परचेजेज है 3,33,320। इनर कॉलम में आएगा 3,33,320 और इसमें से आपने बच्चों क्या करना है, लेस परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है ये 8,000। तो बच्चों यहाँ पे लेस कर देना आपने। इसके बाद बच्चों हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखनी है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों। ये हमारे पास गिवन है कैरिज इनवर्ड और वेजेस। ये हमारे पास दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कैरिज इनवर्ड है बच्चों 10,720, 10,720 और इसके अलावा बच्चों वेजेस भी उसने हमें दिया हुआ है। वेजेस की वैल्यू है 27,600 जी बच्चों। बस ये दो ही हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जी। उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाएं तो दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, सेल में से हमने सेल रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस जो है वो लेस भी करना है। तो सेल बच्चों उसने हमें ये दी हुई है यहाँ पे। ये सबसे एंड में बच्चों ये 6 लाख हमारे पास सेल की वैल्यू और इसमें से बच्चों सेल रिटर्न अगर हम देखें तो ये उसने हमें सेल रिटर्न भी दिया हुआ है 1,600। इसके अलावा सेल रिटर्न के अलावा सेल डिस्काउंट और सेल अलाउंस ये दो चीज़ें उसने नहीं दी हुई। तो सिंपली बच्चों सेल में से हमने सेल रिटर्न लेस कर देना। सेल की वैल्यू 6 लाख है तो इसको आपने इनर कॉलम में बच्चों लिख लेना 6 लाख और इसमें से लेस करेंगे रिटर्न। सेल रिटर्न जो है 1,600। यहाँ पे आपने बच्चों 6 लाख में से 1,600 जो है ये लेस कर देना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। यहाँ पे उसने बच्चों सबसे एंड पे हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 12,000 जी बच्चों। सारी चीज़ें हमने लिखनी है। अब आपने दोनों साइड का टोटल करना है। ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और इसी तरह से आपने डेबिट साइड का टोटल भी कर लेना। तो बच्चों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने क्या करना है, दोनों साइड के ऊपर यही वाला टोटल लिखेंगे जो क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास। इसका बच्चों टोटल करने के बाद आपने दोनों का डिफरेंस ले लेना और देखते हैं कौन सी साइड जो है वो उसका डिफरेंस जी बच्चों ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। और कौन सी साइड छोटी है, इसमें से बच्चों डेबिट साइड जो है वो हमारी छोटी है। तो ये हमारे पास डेबिट साइड है। तो यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पे मैंने बताया था डिफरेंस आएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सी। अच्छा बच्चों अगर यही डिफरेंस इस साइड पे आ जाए तो फिर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस लॉस सी डी।
समझ आ गई। अगर ये वाली साइड बड़ी हो और यहाँ पे डिफरेंस आ जाए तो फिर इसको आपने क्या लिखना है बच्चों, ग्रास लॉस। और इधर ग्रास लॉस इधर आएगा तो फिर आपने उसको यहाँ पे ग्रास लॉस BD इस साइड पे करना है, ये अपोजिट साइड पे जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे ग्रास प्रॉफिट आता है तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो ऐसे ही अगर इस साइड पे ग्रास लॉस आएगा तो उसको आपने बच्चों यहाँ पे इस साइड पे ले आना है, ग्रास लॉस BD। समझ आ गई बच्चों। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यस मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आया, इसको दूसरी साइड पे ले जाती हैं, यहाँ पे आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट BD, ये वाली वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी टोटल। अब यहाँ पे बच्चों हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखनी है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर देखते हैं उसने क्या दिया हुआ जी, कैरिज आउटवर्ड। जी बच्चों कैरिज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और कैरिज आउटवर्ड जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 3160। कैरिज आउटवर्ड 3160। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी जनरल एक्सपेंसेस 2560। जनरल एक्सपेंसेस 2560। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रिंटिंग चार्जेस, ये भी हमारा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1760। प्रिंटिंग चार्जेस 1760। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड। से बच्चों इंटरेस्ट पेड ये हमारा एक्सपेंस है, उसके साथ मेंशन कर दिया उसने। और दूसरा अगर यहाँ पे पेड ना भी लिखा होता तो ये देखिए ये डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड पे ये दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा एक्सपेंस ही होगा। तो इंटरेस्ट पेड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। इंटरेस्ट पेड की बच्चों वैल्यू है जी 1520। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कोई भी एक्सपेंस नहीं है। इनकम साइड पे देखते हैं जी, ये हमारे पास डिस्काउंट रिसीव। जी बच्चों तो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम है, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव बच्चों 1200, ये हमारे पास डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट आ गई। अब बच्चों आपने इसका भी टोटल करना है, दोनों साइड का देखते हैं कौन सी साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अच्छा बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रही हैं दो वैल्यूज़। ये बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। ऐसे ही आपने बच्चों डेबिट का भी टोटल कर लेना है। तो जो क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही वाली अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड वाली। इन दोनों का बच्चों डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेके हमारे पास बच्चों आ रहा है 2,22,960। कौन सी साइड पे आएगा बच्चों, छोटी साइड के ऊपर। तो छोटी साइड कौन सी है, इसमें से जो डेबिट साइड है ये हमारी छोटी साइड है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। और इसको हमने यहाँ पे क्या लिख लेना जी, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। अब बच्चों बैलेंस शीट बनानी है हमने। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमने लिखना है कैश। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर कैश इन हैंड। जी बच्चों ये कैश इन हैंड दिया हुआ है 1,20,000। $1,20,000 हमारे पास बच्चों कैश इन हैंड है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कैश एट बैंक 1,44,000। 1,44,000। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सन्डी डेटर्स 2,24,000। 2,24,000 ये हमारे सन्डी डेटर्स हैं बच्चों। मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग ये बच्चों हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं।
ये भी इसी साइड पे आएंगे। यहाँ पे बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसने नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने हमें क्या क्या दिया जी, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये तीन उसने हमें जो है वो फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं। मशीनरी आपके पास है बच्चों 88,000 मशीनरी है। उसके बाद बिल्डिंग 2,24,000 और उसके बाद बच्चों मशीनरी 88,000, उसके बाद फर्नीचर 24,000, फर्नीचर 24,000 और बिल्डिंग की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2,24,000। इस साइड पे बच्चों सबसे पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले बच्चों हमने क्रेडिटर्स लिखना है, तो ये उसने आपको दिया हुआ है सन्डी क्रेडिटर 2,05,040, सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू बच्चों कितनी की है जी, 2,05,040, 2,05,040। इसके बाद बच्चों आपके पास है जी बिल्स पेबल, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है 8,000। आपके पास बच्चों करंट लाइबिलिटी है, पेबल में आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों लोन दिया हुआ है, तो लोन आपकी जो है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ये इसी के आगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसके अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा लोन। लोन की वैल्यू आपके पास 64,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारे पास ऑनर्स इक्विटी की। ऑनर्स इक्विटी में बच्चों आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल। तो कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों। कैपिटल की वैल्यू बच्चों ये आपके पास कितनी है, कैपिटल बच्चों 3,60,000 ये गिवन है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे 3,60,000। जी बच्चों कैपिटल के अंदर आपने क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट है उसे आपने इसमें ऐड कर देना। तो नेट प्रॉफिट बच्चों कहाँ से आएगा, ये जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहीं से आपके पास जो है ये बच्चों नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जी बच्चों ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था 2,22,960। तो ये हमारे पास बच्चों यही वाला नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे बच्चों आपने इन दोनों का टोटल करना है और इसमें से आपने कुछ चीज़ें माइनस भी करनी है। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास माइनस होने वाली कौन सी चीज़ है, एक तो ड्राइंग है। तो ये बच्चों ड्राइंग्स हमें गिवन है 24,000। तो ड्राइंग्स, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने तीन चीज़ें लेस करनी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ड्राइंग्स गिवन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल करने के बाद आपने बच्चों इसमें से क्या करना है, ड्राइंग को लेस कर देना। यहाँ पे बच्चों आप क्या करते हैं, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू बच्चों कितनी है, 24,000 आपके पास ड्राइंग्स की वैल्यू है, इसे आपने इसमें से लेस कर देना है। अब बच्चों फाइनली आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कर लेना है। तो देखते हैं क्या टोटल आ रहा है हमारे पास। 8,36,000 और इस साइड भी देखते हैं।
अच्छा बच्चों, एक चीज़ हमने अभी मिस कर दी है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। जी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का देखिए डबल इफेक्ट हमने करना है। एक दफ़ा हमने यहाँ पे लिखा और एक दफ़ा हमने यहाँ पे इसको लिखना जाके करंट एसेट्स के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक 12,000। तो अब टोटल करते हैं इसका। तो जी बच्चों, ये भी हमारे पास टोटल जो है वो कितना आ रहा है? 8,36,000। और ये लाइबिलिटी साइड पे भी हमारे पास टोटल आ रहा है 8,36,000। तो बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ रही है। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने करना है, उसको हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों लिखा हुआ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ उस्मान एंड सन्स प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अच्छा बच्चों, इसमें देखते हैं, अगर कोई मुश्किल पॉइंट हुआ तो मैं आपको करवा देता हूँ, अदरवाइज ये आपने खुद ही करना है। तो ये इसने आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2005 और यहाँ पे डेट है 31 दिसंबर 2005। इसका मतलब बच्चों ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ। इसके बाद परचेजेज है, ये आपको पता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। सन्डी डेटर्स ये करंट एसेट्स में लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड, अच्छा बच्चों, रिटर्न इनवर्ड जो है ये हमारे पास सेल रिटर्न का ही नाम है। किसका नाम है बच्चों? सेल रिटर्न। जी, तो ये आपने इसे क्या करना है जी? सेल में से जाके लेस कर देना। क्लियर हो गया? ये आपने इसके नाम याद रखने हैं। सेल रिटर्न को वो रिटर्न इनवर्ड भी कहता है। ये कैरेज इनवर्ड नहीं है बच्चों, ये रिटर्न इनवर्ड है। तो ये हमारा सेल रिटर्न का ही नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस। ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट है। वेजेस एंड सैलरीज, ये वाला पॉइंट बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आया था, वेजेस एंड सैलरीज। मैंने आपको बताया था अगर सैलरीज पहले आ जाए और वेजेस बाद में लिखा हो, फिर आपने इसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर वेजेस एंड सैलरीज आ जाए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, अगर वेजेस एंड सैलरीज आ जाए तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वेजेस पहले आ जाए तो फिर ट्रेडिंग में, और अगर सैलरीज एंड वेजेस आ जाए तो फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों बिल्डिंग है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगा। कैश इन हैंड बच्चों हमारा करंट एसेट्स में लिखा जाएगा। कैश एट बैंक जो है ये भी हमारा करंट एसेट्स में। ड्राइंग्स बच्चों आपने कैपिटल में जाके माइनस कर देना। मोटिव पावर ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, आपने इसका फॉर्मेट याद किया होना है। वहाँ पे आपने जाके इसको कहाँ पे लिखना है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कूल गैस वाटर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे ये इंटरेस्ट पेड लिखा, तो इसी तरह आपने यहाँ पे लिख देना बच्चों इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और दूसरी साइड पे बच्चों सेल ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लाइबिलिटी है और सन्डी क्रेडिटर्स ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो ये एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक दफ़ा जो है ये बैलेंस शीट में जाए। तो बच्चों इसमें कोई भी मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। लेकिन एक पॉइंट आपने याद रखना है, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दी थी, उसमें बच्चों अगर ये वाली साइड बड़ी आ रही है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो फिर डिफरेंस इस साइड पे आएगा, तो वो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? नेट लॉस। अगर इस साइड पे डिफरेंस आए तो बच्चों उसको आपने क्या लिखना है? नेट लॉस। इस साइड पे आए तो फिर नेट प्रॉफिट। और बच्चों यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट है तो आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है, और अगर यहाँ पे नेट लॉस आ जाता है तो फिर आपने उसको यहाँ पे माइनस कर देना। समझ लग गई बच्चों? तो ऐसे ही ये मैंने आपको बताया था, अगर ये यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस लॉस, और इस साइड पे बच्चों उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना। ग्रॉस लॉस अगर यहाँ पे होगा उसको इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको इसके अंदर आपने क्या कर देना बच्चों? ऐड कर देना। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई मसला, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।